अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं नदीम कारदार एक बार फिर मिस्टर कारदार शो का एक न्यू एपिसोड लेकर हाजिर हो गया हूँ। और आज का हमारा टॉपिक बहुत ही लाइट सा है और जिसके लिए मैंने बहुत ही ख़ास लोगों को इनवाइट किया है जो कि मेरे दोस्त हैं। आज का टॉपिक है कि टिकटॉक या सोशल मीडिया की कोई भी साइट को बंद कर देना, उससे माशरे पे का कितना फ़ायदा पहुंचता है या क्या नुकसान पहुंचता है। पाकिस्तान ने ये फैसला किया पिछले दिनों, अभी केस कोर्ट में है। आई डोंट नो टिल टुडे के वो उन्होंने रिलीफ कर दिया है या नहीं किया, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में टिकटॉक पे बैन है। इस लाइट से हल्के फुल्के टॉपिक पे बात करने के लिए मैंने अपने चंद खास दोस्तों को इनवाइट किया है। उनको मैं इन स्क्रीन पे लेकर आता हूं। गजाली अब्दुल हफीज गजाली साहब आईटी एक्सपर्ट हैं, मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नदीम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। ठीक। तला खान, क्या सीन है कि नदीम, क्या सीन है कि होस्ट हैं, बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं फेसबुक पे लाइव। खुश आमदेद आपको भी। थैंक यू वेरी मच। को होस्ट डॉक्टर खालिद सलामत साहब एक बार फिर मेरे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इस प्रोग्राम को और होस्टिंग भी शेयर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सबको। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। भाई आज का जो टॉपिक है बहुत ही हल्का फुल्का सा है और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये इतना बड़ा इशू क्यों है कि हमारे पाकिस्तान में हुकूमत ने टिकटॉक को बैन कर दिया। टिकटॉक एक जाहिर बात है, आप सब जानते हैं, एक सोशल वेबसाइट है जिसमें लोग पैरोडी करते हैं, कुछ गुफी स्टाइल के सिलीनेस अपनी एक्सप्रेशन दिखाते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सबका ओपिनियन जानूंगा कि इस पे गजाली साहब आप बताएं कि मतलब आप क्या समझते हैं कि इस तरह की वेबसाइट्स जो हैं उसको बैन कर देने से क्या फायदा क्या नुकसान होगा, मतलब किस तरह से हम इसका कंट्रोल करेंगे। मेरा तो मानना ये है कि कोई भी प्लेटफॉर्म हो जब वो कंट्री में अगर ऑपरेट करता है, एंड टिकटॉक जहाँ तक मैंने जो पढ़ा था उसके मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 20 मिलियन यूजर्स वर एक्टिव इन पाकिस्तान, तो दैट रिप्रेजेंट्स सीजेबल कम्युनिटी कंसीडरिंग के पाकिस्तान का पॉपुलेशन अप्रॉक्सीमेटली 200 मिलियन है। तो आउट ऑफ 200 मिलियन यू गॉट 20 मिलियन पीपल which is like almost 10% of the population, mostly young people, youngsters. तो जब इस तरह का प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग उसको यूज़ कर रहे हो, तो इट प्रेजेंट्स ह्यूज चैलेंजेस, क्योंकि ये नॉर्मली हर कंट्री के लिए एक प्रॉब्लम है इन द सेंस कि यू कैन नॉट रेगुलेट इट। इसको आप रेगुलेट नहीं कर सकते। इट्स ऑल अबाउट जो कंटेंट है, इज इट reflecting the values of the society, making sure the cultural, the religious, the social aspects of our life are not being hurt. क्योंकि आपको सिर्फ एक वीडियो चाहिए होता आज के मुआशरे में जो फसाद भी ठहरा कर सकता है, जो सोसाइटी में लोगों के बीच तफरका पैदा कर सकता है और अनरेस्ट पैदा कर सकता है। तो ये हुकूमत के लिए इट इज़ वेरी चैलेंजिंग to come up with a framework that defines the do's and don'ts. लेकिन अब टिकटॉक, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, मुख्तलिफ ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, इनको आप कंट्रोल करना कोई भी हुकूमत के लिए, ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल, कंसिडरिंग के ये हो सकता है कि अगर मैं यहाँ यूके में बैठ के कोई ऐसी वीडियो अपलोड कर दूँ विच इज़ स्पेसिफिक टू पाकिस्तान, और वो वीडियो वहाँ पे अगर कोई लोग शेयर कर रहे हैं, तो हाउ विल पाकिस्तान गवर्नमेंट बी एबल टू रिएक्ट अगेंस्ट मी और टेक एक्शन अगेंस्ट मी, कंसीडरिंग कि आई एम ए यूके सिटीजन। तो ये हर किसी की जिम्मेदारी है कि जब वो कोई भी चीज़
शेयर करे या कोई भी अपनी जो राय रखे, अगर वो राय ऐसी राय हो या वो ओपिनियन हो या कंटेंट हो या इमेज हो या वीडियो हो which is actually going to instead of unifying, instead of helping people, it creates division in the society. तो हमको वैसे ऐसे चीज़ों से परहेज करना चाहिए। तो टिकटॉक को लेके मेरा तो ख्याल यही है कि yes, what Pakistan government has done, it may be right, I'm not saying it is right, लेकिन बैन करना सोल्यूशन नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है जो भी यूज कर रहा है। कंसीडरिंग कि टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे मैं देख रहा था कि कोई जन्नत मिर्जा इस तरह का कुछ नाम है, वो जिनके काफी 10 मिलियन फॉलोअर्स है। देयर आर मेनी पीपल हु एक्चुअली अर्न गुड मनी आउट ऑफ टिकटॉक। तो ये बिजनेस के लिए भी एक वैलिड प्लेटफॉर्म है टू इंक्रीज देयर कस्टमर traction, to publicize their products, whatever. तो it's like a double-edged sword. तो इसको आप कैसे यूज करते हैं? आप अपने फायदे के लिए भी यूज कर सकते हैं या इसको नुकसान पहुंचाने के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस पर्सपेक्टिव में मैं तला को शामिल करना चाहता हूँ। तला, तो आपको पता है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने जो रीजन दिया है, जो वजह बताई है, ये तमाम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जो गजाली भाई ने जो है अभी बताया, हमारी गवर्नमेंट कहती है कि क्योंकि वल्गैरिटी हो रही है, फहाशी फैल रही है, इसलिए इसको बंद करो। इससे पहले इन्होंने यूट्यूब चैनल भी बंद किया था, वो डिफरेंट रीजन के लिए था। लेकिन क्या ये वजह काफी है? और बंद करने का क्या मतलब है? मतलब आपने स्विच ऑफ कर दिया तो क्या सारी दुनिया अब टिकटॉक पे बिल्कुल भी नहीं देख रही, उसकी बिल्कुल रसाई नहीं है, अब एक्सेस नहीं है? मतलब व्हाट इज द चाइल्डिश थिंग गवर्नमेंट डिड? जी तला। जी बिल्कुल वैलिड पॉइंट उठाया नदीम भाई आपने, और गदारी भाई ने भी बहुत जबरदस्त इस पे बात करी है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ नदीम भाई कि आपने अपने शो में मदऊ किया, और आपका शो जो है मैं हमेशा हर वीक पे देखता हूँ, काफी बेहतरीन और बहुत जबरदस्त टॉपिक्स आप कवर करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने का। जी, तो बैन करने का जहाँ तक सवाल है, तो मैं समझता हूँ कि बैन इज नॉट अ सोल्यूशन। ठीक है, अगर आप कह रहे हैं कि इसकी फहाशी की वजह से इसको बैन किया है, आप ऐसा करें, कभी आप यूट्यूब अभी खोलें या बाद में खोल लें, उसमें आप सिर्फ ये दो वर्ड लिखें मर्द का, और फिर आप देखें क्या क्या चीजें आती हैं उसके अंदर। ठीक है, तो आप ये समझ लें कि हर जगह फहाशी, इसमें आपको इंस्टाग्राम पे चले हैं, यूट्यूब पे चले हैं, फेसबुक पे चले हैं, फहाशी वहां पे टिकटॉक से ज्यादा आपको आराम से मिल जाएगी ढूंढने पे। अगर आप टिकटॉक को बैन कर रहे हैं इस बात पे कि इससे वल्गैरिटी है, ठीक है, और इस पे फहाशी है, तो आई थिंक इस तरह तो फिर यही इनका ग्राउंड है, तो इस तरह तो सब चीजें बैन होनी चाहिए। ठीक है, टिकटॉक से सबसे जो फहाशी वाली एप्लीकेशन है, एक है बीगो लाइव के नाम से, अगर पता नहीं आपको पता नहीं है, नहीं पता, वो बीगो लाइव जो है ना, वो तो टिकटॉक का मैं कहता हूँ बाप है, मैं तो कह रहा हूँ। ठीक है, और उसको बैन किया था गवर्नमेंट ने, और 3 दिन बाद उसका बैन जो है ना अनबैन कर दिया था उसको। ठीक है, ये तो ये पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने, जी पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने 3 दिन में उसको अनबैन किया था, क्योंकि उन्होंने 2 एप्लीकेशन बैन कर दी, पबजी और बीगो लाइव। तो पबजी का तो बड़ा लंबा केस चला, तो वो अगाड़ दगा वगैरह अगर आप फॉलो करते तो उन्होंने केस वेस फाइल किया था, तो उसकी वजह से वो जो है ना वो बैन हट गया। बट बीगो लाइफ भी बैन हट गया 3 दिन में। अब वो किस तरह हटा आई डोंट नो, क्या रीजन है उसके पीछे, बट वो अलग ही एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब आप ये देखें कि लोग जो है ना, मैं पढ़ रहा था ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट उसकी टिकटॉक वालों की, तो उन्होंने कहा है कि उनका भी एक अपना रिव्यू करते हैं कंटेंट को और अप्रूव करते हैं, जिस तरह फेसबुक का अपना एक गाइडलाइंस है, इस तरह टिकटॉक की भी है। तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से 3 बड़े मुल्क हैं जिनका हमने जो है ना कंटेंट को ब्लॉक किया है। उसमें से पहले नंबर पर आता है इंडिया, दूसरे नंबर पर आता है यूएस, और थर्ड नंबर पर आता है पाकिस्तान। तो जो 2 करोड़ के करीब वीडियोस जो इंडिया की इन्होंने बैन करी हैं, यूएस की 1 करोड़ और पाकिस्तान की 80 लाख वीडियोस जो कि टिकटॉक ने खुद बैन करी है। ठीक है, तो अगर आप पाकिस्तान से अपलोड हो रही हैं इस टाइप की अपलोड हो रही हैं, मतलब उनके इतनी लिबरल कंडीशन के बावजूद बैन करनी पड़ी पाकिस्तान से। सही, बिल्कुल। तो इन्होंने बताया। अच्छा, तो अगर आप कहेंगे कि मुझे, अगर उन्होंने चले टिकटॉक बैन कर दिया फॉर एग्जांपल, तो आपको क्या लग रहा है कि वो दूसरे एप्लीकेशंस में जाके या दूसरे वेबसाइट्स पे जाके वो नहीं देख सकते फहाशी? क्या सही बात है, कंट्रोल ही नहीं है।
और कंट्रोल ही नहीं है इनका। और दूसरा ये एक और चीज़ है कि गवर्नमेंट की बहुत बड़ी हिपोक्रेसी इसके अंदर, हिपोक्रेसी सेंस में कि पंजाब गवर्नमेंट ने तमाम टिकटॉकर्स को अभी 3 महीने पहले गवर्नर हाउस में इनवाइट किया था और Yeah. बहुत ही इनको बड़ी आओ-भगत हुई थी। आए भाई आए Smart. और कि भाई आप कोरोना वायरस के ऊपर आप अवेयरनेस फैलाएं और उनको बुला के फिर बैन कर दी उनकी एप्लीकेशन। तो ये भी एक अजीब मतलब समझ से बाहर है क्या है। आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं क्योंकि चले इंडिया को तो समझ आता है उन्होंने बैन क्यों किया, उनका तो पता है, इन्होंने बोल दिया सारे चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन करना है, ठीक है। बट पाकिस्तान के तो अच्छे रिलेशन है चाइना से, वो कह सकते हैं कि भाई आप इस तरह की कंटेंट हो या ये है आप ब्लॉक करें और ये बहुत आसानी से इम्प्लीमेंट हो सकता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, पहले बैन करती है और फिर सोचती है क्या करें। हाँ, पहले काम करती है फिर सोचती है। खालिद भाई, ये कोई इन्होंने दोस्ती के चक्कर में ये कह नहीं सकते हैं कि आप जासूसी कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि दोस्त नाराज हो जाएगा तो कोई और बहाना करके बैन कर दो, ऐसा तो नहीं है? क्योंकि डर तो इनको भी लग रहा होगा। असल में सबसे जो आसान तरीका होता है ना वो यही है कि बस बंद कर दें, ठीक है ना, कुछ करना नहीं पड़ता ना। अब जैसे अभी पाकिस्तान में आजकल एक निकला माहौल बन रहा है मुजाहरों का, ये वो, तो सबसे आसान तरीका ये होता है बंद कर दे बंदे जी, ठीक है ना। तो इसी तरह बंद करना जो है ना सबसे आसान तरीका है। बाकी चीज़ों के लिए आपको सोचना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, कुछ अल्टरनेटिव आपको लाने पड़ते हैं। तो लेकिन डेफिनेटली जैसे आपने कहा कि ये कोई इतना आसान नहीं। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो गवर्नमेंट्स लेवल के ऊपर उसको उठाया जाता है, क्योंकि कंट्रीज़ का जो पाकिस्तान जैसे कंट्री का जितना जीडीपी कह लें, एक एक उनकी ऐप कह लें या उनके एक एक जो है वेबसाइट्स वो कमा, ठीक है ना, टेक्नोलॉजी है। तो अब तो कंट्रीज पीछे खड़े हैं ना उनके। तो इसलिए आपको ये चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं कि आप उनके साथ ताल्लुक कितना ख़राब कर पाते हैं। और हमारे जैसे मुल्क के लिए तो बहुत, मेरा इसी से रिलेटेड था जब गजाली भाई बात कर रहे थे और तलहा भी बिगो लाइव और ये वो के जिस असल में सेल्फ पुलिसिंग है ना, ये तो तभी सेल्फ पुलिसिंग के तो हर किसी का मेयार डिफरेंट है ना गजाली भाई। तो जो चीज़ मेरे लिए सही नहीं है वो मुमकिन आपके लिए सही हो, तो हर किसी का डिफरेंट मेयार है। जब गवर्नमेंट इसको काबू नहीं कर सकती, पॉलिसिंग नहीं कर पाती, तो सेल्फ पॉलिसिंग कितनी की कारआमद हो पाएगी इसके लिए। मतलब ये आपने जो कहा ना सबका अपना मेयार है। मैं आपको एक बहुत ही छोटा सा वाकया सुनाता हूँ, बहुत ही हल्का सा। मैं जब पाकिस्तान गया 2012 में, कॉन्फ्रेंस थी, साइंस कॉन्फ्रेंस, तो मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। तो मेरे पास एक कोट है जो बड़ा कलरफुल कोट है, वो मैं पहन के चला गया ना कॉन्फ्रेंस में। वो खालिद भाई ने देखा हुआ है, बड़ा कलरफुल है। तो यकीन कीजिए, मतलब वो साइंस की कॉन्फ्रेंस में जो लोग आए हुए थे मुझे जानते थे कि मैं एक अपनी कंट्रीब्यूशन वहां लेकर आया हूं। तो पूरी कॉन्फ्रेंस में, जो मेरे कराची की बात कर रहा हूं मैं, मतलब हर किसी ने मुझे ये फील करवाया कि मतलब क्या ऑकवर्ड कर, मतलब फीलिंग बिल्कुल, और थोड़ी सी इंसल्टिंग भी। लेकिन खैर मैं मुस्कुरा रहा था, मुझे पता था कि ये होना है। तो मतलब ऑकवर्ड तो भाई हर किसी का अपना मेयार है, सिवाय एक टीचर के, डॉक्टर फातिमा भाषा, क्योंकि वो सारी जिंदगी यूके में रही थी, अब्रॉड में रही थी। वो मेरे पास आई, उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया कि नदीम, ये तुम्हारी कलर्स जो हैं, ये तुम्हें एक्सप्रेस, तुम्हारा एक्सप्रेशन है, तुम क्योंकि तुम अब बाहर चले गए हो और तुम थोड़ा सा तुम्हारा जहन खुल गया है। और उन्होंने काफी, मतलब सिवाय वो 500 लोगों में या 1000 लोगों में, तो ऑकवर्ड तो लोगों की तरफ से देखेंगे तो पता नहीं बात कहां तक चली जाएगी। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना ये चाह रहे हैं कि जो लोग इसमें वल्गैरिटी या दूसरा जो गैर अखलाकीपन लाते हैं वो एक मकसद के तहत होता है? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा। मैं ये कहना चाह रहा था कि आप जो कह रहे थे ना कि जो सेंसरशिप है, सबकी अलग अलग मेयारात हैं। तो लोग तो आपको भाई पहनने ओढ़ने में भी जो है ना सेंसर लगाने के लिए कहते हैं। मैं गजाली भाई की तरफ तो जाऊंगा कि ये सेल्फ एक्सप्रेशन का जो तरीका है, देखें, आपने जो कहा कि 20% यूथ जो है वो इन्वॉल्व है, उनके पास इंटरटेनमेंट का कोई जरिया नहीं, ना स्पोर्ट्स है, ना पार्क्स अवेलेबल है। स्कूल में आप इंडिया पाकिस्तान या सब कॉन्टिनेंट में देख लें, उनका मेयार कि वहां पे इतना फंडिंग नहीं है, एक्टिविटीज नहीं है। अब एक सोशल नेटवर्क की वेबसाइट मिली है, लोग
उसमें जुड़ रहे हैं और उसमें ना सिर्फ बहुत सारे अच्छे काम भी हो रहे हैं। हम ये कैसे बताएंगे कि जी इसमें कितना बैड कंटेंट है और कितना गुड कंटेंट है, इसको कैसे फिल्टर आउट करेंगे? अच्छा चलें, बैड कंटेंट तो आप बैन करें, हर कोई डिस्करेज करेगा, लेकिन वो जो 90%, क्योंकि बैड कंटेंट जो थोड़े से कह लें कि बुरे लोग होते हैं वो कम होते हैं ना, जो 90% है जो इससे अपना सेल्फ एक्सप्रेस कर रहे हैं, अब वो क्या करें? वो घर में बैठ जाएं? सेल्फ एक्सप्रेशन कितना जरूरी है, ये सवाल है मेरा गजाई साहब। नहीं, बड़ा अच्छा सवाल है नदीम। आई थिंक एनी सोसाइटी अनलेस वी डू नॉट हैव दैट फोरम ऑफ एक्सप्रेसिंग आवरसेल्फ, we will we will feel stifled, we will feel constrained. तो obviously self expression होना चाहिए सारे लोगों के लिए, of all age groups, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बड़े हों, चाहे irrespective of gender and irrespective of any other background, तो सभी को self expression का मौका देना चाहिए, बिकॉज दैट इज हाउ सोसाइटी ग्रोस। अगर हम एक्सप्रेशन के जराए नहीं दे रहे हैं लोगों को, सो हाउ विल वी फाइंड आउट द टैलेंट, हाउ विल वी नो कि किस बंदे की काबिलियत क्या है? क्योंकि आज का जो ज़माना है ये, वी आर लिविंग इन ए कनेक्टेड वर्ल्ड। हम आपस में शायद एक दूसरे से कभी मिले नहीं हो, ऐसे कई लोग हैं जो एक दूसरे को जानते हैं आज की दुनिया में, जस्ट बिकॉज दे आर ए सेलिब्रिटी, जस्ट बिकॉज कोई बच्चा या कोई they are doing some work, they are impressed by them। तो सोशल मीडिया जो है वो it inspires many people। तो कई लोग अपनी इससे जिंदगी में कई लोगों के मोड़ भी आया है, their life has taken a turn because they have learned something which they have never learned before in their life। तो आज की डेट में सेल्फ एक्सप्रेशन को स्टाइफल करना, उसको दबाना, इस प्रीटेक्स्ट में कि ये जो प्लेटफॉर्म है ये फहाशी और इमोरलिटी एंड वगैरह वगैरह ये प्रमोट कर रहा है, ये बहुत एक गलत सोच है। अब आपको मैं एक रिसेंट इंसिडेंस मैं आपको मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा आपके व्यूअर्स के साथ। एक फेसबुक ग्रुप है जिसका नाम आई लव लीथ है, क्योंकि मैं यहाँ पे लीथ में रहता हूँ एडिनबरा में, तो आई फॉलो दैट ग्रुप। तो उसमें एक खातून ने ये लिखा कि कल कैश मशीन पे लीथ वॉक पे मैं गई और मुझे यहाँ पे कैश मशीन में नोट जैसे थे वैसे ही पड़े थे, और if any one of you forgot to take your cash, let me know the amount and the time and inbox me and I am willing to return that money। जब मैंने वो चीज पढ़ा तो I was reflecting so much कि ये कितना प्यारा मुआशरा है, यहाँ पे जो सोसाइटी है इसके वैल्यूज हैं। हम अक्सर ये समझते हैं कि जो फहाशी है, या जो ओरियानी है, या ये जो इमोरलिटी है, ये हमारे दीन से ताल्लुक़ है इसका नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारी एक इंसानियत, ये यूनिवर्सल वैल्यूज़ हैं। इसके लिए आपको कुरान पढ़ना या हदीस पढ़ना ज़रूरी नहीं है समझने के लिए कि अच्छा और टू अंडरस्टैंड कि अच्छी चीज़ क्या है और बुरी चीज़ क्या है। ये एक यूनिवर्सल वैल्यूज है, जैसा कंपैशन है, ऑनेस्टी है, और आपकी स्ट्रेट फॉरवर्डनेस है, एम्पैथी है। दीज आर ऑल यूनिवर्सल वैल्यूज। तो इसके लिए आपको कोई दीनी मिजाज का होना भी जरूरी नहीं है। तो उस हिसाब से देखिए आप, ये सोशल मीडिया पे जब पोस्ट आया, उसने ये शेयर की, तो ये कितनी खूबसूरत बात है कि उसने ये कह रही है कि ये पैसे पड़े हुए थे, ये मेरे पैसे नहीं है, आप उससे राब्ता करें और आपके पैसे हैं तो आप आए मुझसे ले लें। आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कितने पैसे थे और वो अप्रोक्सीमेटली आप कौन से टाइम पे वो कैश मशीन पे थे, so that the time and money, you just have to tell me that and I am willing to give that money back। और उस पे इतने लोगों ने लाइक किया, कमेंट किया। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि ये जो प्लेटफॉर्म्स है, बीट ट्विटर, बीट फेसबुक, बीट टिकटॉक, it is very important। It has become so ingrained in our society just because the sheer number of users who are using it। जैसा मैं पाकिस्तान के बारे में पढ़ रहा था, between 2019 and 2020 there were 11 million people who started to use internet। within a span of 1 year
11 मिलियन पीपल स्टार्टेड टू यूज इंटरनेट। तो ये अब बहुत तेजी से इसका पेनिट्रेशन है, इसका यूसेज है, हमारी जो लाइफ है इससे अब बहुत गहरा ताल्लुक बन चुका है। स्पेशली ये कोविड के जरिए जब जब ये सारी दुनिया बंद पड़ी है, the only gateway that we have to interact with the rest of the world is through internet। तो इसको दबाना, इसको इस प्लेटफॉर्म्स को पे पाबंदी लगाना सोल्यूशन नहीं है। बजाय इसके, यस, रेगुलेशन, आई एम अप फॉर इट, वी कैन रेगुलेट इट, you know, there has to be some safeguards, there has to be certain do's and don'ts, but don't kill it। सही जी सही है। खालिद, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे या मैं तला की हज़ारी तरफ भाई जाऊं? इस पे एंड किया, मैं वही बात पूछना चाह रहा था तलहा से कि यानी हर मुआशरे के अंदर जैसे मुख्तलिफ अखलाकी मयारात या जो भी है चीज़ें होती हैं, तो उनको आप एक कानून या एक ज़ाब्ता इखलाक के तौर पे आप कोड ऑफ कंडक्ट जो है ना वो आप इम्प्लीमेंट कर दें, उसके बाद लोगों को दें ताकि वो उसको यूज़ करें जो उसके खिलाफ वर्जी करता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप नहीं कर सकते, आप ऐसा नहीं है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पे आप जो मर्जी करते रहें, तो आप वो तय कर दें, जो उसकी खिलाफ वर्जी करे उसको आप पकड़ें। आपके पास साइबर क्राइम की एजेंसीज हैं, सारा कुछ FIA है, लेकिन आप पाबंदी लगाना शायद मेरा नहीं ख्याल आजकल के दौर में मुमकिन है। VPN है और बहुत सारे जरिए जिसके जरिए लोग फिर चोरी का रास्ता अपनाते हैं। खालिद, एक और बात भी तो है ना कि मतलब तरबियत का तो इंतजाम करिए ना कुछ। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट दे दिया है, कोई टेक्नोलॉजी आपने इंट्रोड्यूस कराया है, 5G 4G सोशल, तो तरबियत का कोई इंतजाम नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। अब आप कुछ बच्चों से, अपने बच्चों से ही सही, सारे टॉयज ले लेंगे और कहेंगे नहीं खेलना, नहीं इस टॉयज से नहीं खेलना। जी नहीं, खालिद। मेरा ख्याल तरबियत की आप ऐसा नहीं कि तरबियत के कुछ सेंटर बनाएंगे ना, आप कोड ऑफ कंडक्ट बनाएंगे। जैसे ही कोई वेबसाइट के ऊपर जाता है, आप उसको आसान जुबान में इंग्लिश की बजाय उसको उर्दू में कर लें, कोई इस तरह की चीज़ करें ताकि लोगों को पता चले कि अगर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है या मेरे खिलाफ वर्जी पे मुझे ये सजा है। ये वाली चीज़ें लोगों को तय होनी चाहिए, मेरा ख्याल है। क्यों तला क्या कहते हैं? तला इसके साथ ये भी बताएं कि नहीं मतलब बिल्कुल हम कैसे बैड कंटेंट तो कम होता है, जो गुड कंटेंट और बैड कंटेंट में फर्क कैसे करें, परसेंटेज कैसे मालूम करें कि भाई, तो ये मैनेज करना मुझे ये अंदाजा है कि मुश्किल काम है। लेकिन एकदम से वन शॉट में आप बैन कर दें या प्लग बटन ऑफ कर दें, ये तो ज्यादती नहीं है। जी, नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आई थिंक मेरे ख़्याल से ग़ज़ाली भाई और ख़ालिद भाई ने बहुत मतलब रिलेवेंट पॉइंट डिस्कस किए। एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहूँगा कि जब मैंने टिकटॉक कभी यूज़ नहीं किया था, ठीक है? और टिकटॉक का मेरा हमेशा से इंप्रेशन ये बना हुआ था कि यहाँ पे सारे ना मतलब वैसे ही छिछोरापना चल रहा है और कोई वीडियोज़ बना के डाल रहा है, कोई ऐसी माइमिंग कर रहा है, कोई मिमिकिंग कर रहा है, इस तरह का कंटेंट मैं सोच रहा था। मेरे ख़्याल से मैं समझा ये पैरोडी टिकटॉक की पैरोडी एप्लीकेशन ही थी, यही हाँ। है। फिर हुआ ये कि मैंने तकरीबन 1 हफ्ते पहले बैन होने से 1 हफ्ते पहले मैंने टिकटॉक इंस्टॉल किया और मैं बता रहा हूँ कि उसमें इतना ज़बरदस्त क्वालिटी कंटेंट मुझे मिला है क्योंकि उसमें 9-9 10-10 सेकंड की वीडियोज़ बनती हैं सिर्फ, ठीक है? सही। और उसमें ये था और कुछ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी थी। अब एक बंदा था वो डोमिनोज़ होते हैं ना डोमिनोज़, वो हम्म। डोमिनोज़ रखता था और उसकी डिफरेंट डिफरेंट शेप के बना के वो उसके वीडियोज़ बनाता था। उसको 9-10 सेकंड की वीडियो शूट करने के लिए ना 7 दिन लगते थे कि डोमिनोज़ को अरेंज करने में, ठीक है? बट लोग हाँ, तो आप ये देखें कि लोग सिर्फ़ ये नहीं है कि वहाँ पे फ़ाहशी वाला कंटेंट बिक रहा है, बहुत सारा क्वालिटी कंटेंट भी वहाँ पे था, ठीक है? और आप ये कहें कि फ़ाहशी आप अगर आपको किसी चीज़ में फ़ाहशी ढूँढनी है, आप आराम से ढूँढ लेंगे। अभी कोई बंदा हम लोग को भी दिख रहा होगा, ये उसमें कोई ये फ़ाहशी सही बात, निकाल लेगा। सही बात। कोई मेरे बंदा बादलों को भी देखेगा, बोलेगा बादल किस शेप के हैं, तो उसकी भी फ़ाहशी ढूँढ सकता है, ठीक है? कहेंगे तो कहेंगे नंगा फ़ाहशी नंगा सर देखो। हाँ, हाँ, तो ये हो रहा है बरहना सर। तो उस बात पे जो है ना लोग जो है ना कुछ भी निकाल सकते हैं। तो आप जो है ना ये कह दें कि भाई सिर्फ़ टिकटॉक से फ़ाहशी फैल रही है, फ़ाहशी कहीं भी फैल सकती है। अब मैं आता हूँ दूसरे पॉइंट की तरफ जो ग़ज़ाली भाई ने बोला कि वो जो अभी जो इन्होंने एग्ज़ाम्पल दी जो एक औरत की। तो आई थिंक ली- ज़ाहिर-सी बात है कि ये चीज़ें जो है ना आपको ये चीज़ें हर जगह मिलती हैं, हर जगह मिलती हैं और हर जगह हाइलाइट होती हैं। जैसे कि रीत मोही इस तरह बहुत सारी चीज़ें आपको अपने मुल्क में भी मिलती हैं इस तरह की चीज़ें। बट ये होता है कि वो हाइलाइट नहीं होती। ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल इन्होंने कहा है कि उस बंदी ने बोला है कि भाई मैंने ये कैश मिल गया है मुझे, तो लोगों ने उसको लाइक किया, काफ़ी कमेंट किए, उसको शेयर कितना किया होगा। बट होगा ये कि हमारे जब यही चीज़ हमारे पोस्ट करेगा कोई, तो वो उतना शेयर नहीं होगा। शेयर वो हो जाएगा कि किसी ने कुछ दिखा दिया, किसी ने कुछ कर दिया, किसी ने कुछ फ़िल्म कर दी, तो वो शेयर करना स्टार्ट हो जाएँगे लोग।
ठीक है, तो वो अच्छी चीजें हाईलाइट नहीं होती हमारे माशरे में, एक ये बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। और तीसरी चीज मैं ये कहूंगा कि इससे टिकटॉक से हुआ फायदा ये था क्योंकि डिफरेंट क्लासेस है हमारे यहाँ। क्लासेस ये है कि एक यूट्यूब की क्लास है, एक इंस्टाग्राम की क्लास। इंस्टाग्राम की क्लास क्या है कि उनको फ्लेक्सिंग करनी है, जिनके पास पैसा है वो दिखाना है, अच्छे कपड़े, अच्छी गाड़ियां, कहाँ जा रहे हैं, वो इंस्टाग्राम की आवाम वहां जाती है, ठीक है। यूट्यूब की आवाम वो जाती है जो कि शूटिंग है, जिनका बहुत 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 कैमरा है जिनके पास, जिनको एडिटिंग की नो हाउ है। जो टिकटॉक है ना, उसमें कोई नो हाउ नहीं चाहिए आपको, तो आपको हर बंदा वहां पे कौन कौन मिलेगा? कोई मजदूर होगा, कोई खेतों में बैठा हुआ होगा, कोई वर्किंग क्लास होगा, कोई जूते की दुकान पे काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है। तो इस तरह की जो आवाम है ना, वो आपको टिकटॉक पे काफी मिलेगी। उससे होता है कि लोग काफी कनेक्ट करते हैं अपने आप को, क्योंकि जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ज्यादातर लोग कौन है? मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, ठीक है। उससे ये होता है कि इस वजह से जो गजाली भाई कहते हैं 20% पॉपुलेशन जो वो टिकटॉक को फॉलो कर रही है, इस वजह से काफी पेनिट्रेशन हुई है इस चीज की। अच्छा तला, मैं आपसे थोड़ा सा, आपने कहा था कि टिकटॉक पे थोड़ा छिचोरापन ज्यादा है। आप इसको छिचोरापन ना कहें, इसको एक थोड़ा सा ना, जैसे आप पंजाब के थिएटर में चले जाएं या उर्दू थिएटर में भी चले जाएं, थोड़ा सा सिलीनेस होता है, थोड़ा सा सिलीनेस होता है, जो कि वो हंसाने के लिए, थोड़ा सा छेड़छाड़ के लिए। भाई इस चीज को ना, जी खालिद, बात काट रहा हूँ, ये वाली चीज जो है ना, एक्चुअली मेरा ख्याल है कि जिसको नेगेटिव सेंस में भी लेते हैं लोग, लेकिन जो करंट सिचुएशन, जैसे गजाली भाई भी कह रहे थे कि जो कोविड की वजह से लोगों को सोशल इंटरेक्शन इतना कम हो गया है, लोगों के अंदर फ्रस्ट्रेशन, जॉब की इनसिक्योरिटी और बहुत सारी चीजें हैं, तो हमारे तो कल्चर में, बल्कि इस चीज को दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव सेंस में लिया जाता है कि लोग जितने भी परेशान हो, वो एक दूसरे के साथ जुगतबाजी या हंसी मजाक हाँ के जरिए अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल लेते हैं, सही बात है। कि वो इस चीज को पार करके खुदकुशी का रास्ता अपनाने की बजाय वो यही करते हैं, हंस मजाक कर लिया। ये एक्सप्रेशन ही है ना तला, ये बात कह रहा था कि इसको छिचोरापन ना कहें, इसको हम एक जुगतबाजी, मजाक, एक दूसरे को रिकॉर्ड लगाना, तो ये अब टिकटॉक पे हो गया। जी गजाली साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो भी ये जो इश्यू है अबाउट इमोरालिटी, फहाशियत, आप इसको जो भी नाम बोले, हमको चाहिए कि वी नीड टू बिकम मोर टॉलरेंट एज ए सोसाइटी। यू नो, आज की जो दौर है उसमें हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम वो बर्दाश्त की तबीयत बनाएं। आई मीन वी शुड लर्न टू टॉलरेट अदर पीपल व्यूज। सबसे बड़ा मसला तो ये है कि हमारी कौम में कि अगर मैं कोई चीज़ पसंद करता हूँ मिसाल के तौर पे, और अगर मैं वो एक कॉमन ग्रुप में हूँ और कोई मेरी तबीयत के खिलाफ बात कर दे या कोई ऐसी वीडियो पोस्ट कर दे जो मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे कोई हक नहीं है कि मैं उससे लड़ पड़ूं कि भाई आपने ये क्यों किया। क्योंकि जितना मेरा हक है मेरी ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, उसको भी उतना ही हक है उसकी ओपिनियन शेयर करने का, या उसका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है, उसका जो भी तो इस तरह से हमको पहले वी हैव टू स्टार्ट दिस चेंज फ्रॉम आवर सेल्फ, वेयर इन वी टॉलरेट, वी अकोमोडेट अदर पीपल व्यूज। क्योंकि आज के दौर में हर बंदे के पास फोन है, हर बंदे को सोशल मीडिया, फेसबुक और ऐसे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे दे वांट टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। आज के दौर में कोई चुप नहीं बैठना चाहता, चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे वो अनपढ़ हो। हर किस्म के लोग आजकल दे वांट टू इंटरैक्ट विद द सोसाइटी, be it by sharing videos, be it sharing images, or be it by writing blogs, whatever। तो सबसे पहली चीज वो ये है कि हमको जहां तक हो सके वी हैव टू चेंज इन टर्म्स ऑफ इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ टू अकोमोडेट अदर पीपल व्यूज। एग्जैक्टली। और थोड़ा सा टॉलरेट के साथ थोड़ा सा इग्नोर करना भी सीखना चाहिए, कि अगर थोड़ा सा किसी ने अगर लाइन आगे पीछे कर लिया तो जस्ट इग्नोर देम। उसको इतना बिल्कुल हाइप बनाने के लिए, इंपॉर्टेंस बना देने के लिए, और फिर आप उसको लेकर बिल्कुल वो रबर की तरह खींचते ही जा रहे हैं कि जी उस बंदे ने क्या कर लिया। तला, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि मतलब आपने बैन कर दिया, नाउ व्हाट? एक बच्चा, बहुत छोटे छोटे शहरों से भी लोग जो हैं, जैसे आपने कहा मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास इससे कनेक्ट हुए हैं, अब उसको एक मौका मिला एक्सप्रेशन का और अच्छा खासा वो जा रहा है। और वो कोई, मतलब मैंने कहा, मुझे यकीन, आई बिलीव 90% जो है
वो थोड़े से चीप हो सकते हैं, सिली हो सकते हैं, लेकिन वो फहाशी के ज़मरे में नहीं आते। वो लोग आपने उनसे उनके चलो पैसे नहीं कमा रहे थे लेकिन एक्सप्रेस तो कर रहे थे ना। कितनी घुटन है हमारे माशरे में, आप जानते हैं लास्ट 40 ईयर्स से हम लोग कितने ट्रबल से गुजर रहे हैं, कितने ट्रॉमा से गुजर रहे हैं। अब एक चीज मिली है, वो आपने ले ली, तो भाई कुछ दो भी तो बैक। तो आप कैसे चलेगा ये सिर्फ नो कह देने से तो काम नहीं चलता ना। नहीं आप सही कह रहे हैं। असल में जो हमारी गवर्नमेंट है ना, पता नहीं यार, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये इमरान खान की गवर्नमेंट आएगी ना, ये तो कुछ मतलब बहुत ही कोई अलग काम करेगी, पता नहीं क्या करेगी। बट ये बहुत ही ना वो नवाज शरीफ वाली पॉलिसीज थी ना कि हर चीज को बैन करना है। आपको याद होगा कि जो 90s की बात है, 94 की बात है, 95 की बात है, जब नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी उसके अंदर जो उन्होंने आके म्यूजिक बैन कर दिया था। उन्होंने कहा था सिर्फ क्लासिक म्यूजिक को हम प्रमोट करेंगे और जो भी पॉप और जो भी रॉक म्यूजिक थी, कि जो भी जिस तरह की म्यूजिक थी उसको आप प्रमोट नहीं करेंगे क्योंकि उससे फहाशी फैलती है। फिर हुआ ये जी कि उससे पहले ये हुआ कि जो हर बंदा जो है ना अपना बैंड बना रहा था, हर बंदा अपना गिटार बजा रहा था, जो भी कर रहा था, इंस्ट्रूमेंट बजाना कर रहा था। उसके बाद क्या हुआ, जब ये बैन हो गया, जाहिर सी बात है कुछ कुछ मिला नहीं उनको। फिर उन्हीं लड़कों ने गने वने उठा ली। फिर आपको पता है सही क्या बात, हालात है कराची के, ठीक है। सही तो बात, यही होगा बैन फिर। जो हाँ, तो एग्जैक्टली बैन जो है ना वो कभी भी मुसलसल हल नहीं किसी चीज का। और इस गवर्नमेंट का मुझे लग रहा है कि जो बैन जो वर्ड है ना इनका इतना फेवरेट हो गया है कि वो हर चीज को बैन कर रहे हैं। मतलब अभी इन्होंने बैन कर दिया है कि एक गाला बिस्किट का ऐड बैन कर दिया है, मेरे देश का बिस्किट गाला, ठीक है, हाँ। क्योंकि भाई उसमें फाशी फैल रही है पता नहीं कहाँ से। अच्छा, जिसकी वजह से बैन किया, जो फाशी फैला रहे हैं वो खुद तमगा इम्तियाज होल्डर हैं, ठीक है। तो ये भी एक अजीब सा सीन है जो समझ से बाहर है, ठीक है। यार और फिर जिसको अभी फाशी देखनी है पाकिस्तान में, अब तो सब कुछ ओपन है, एक्सेस है सारा। जैसे राय साहब ने बताया, इंटरनेट का दौर है। वो आपने भी कहा था शुरू में, किसी भी वेबसाइट पे जाकर कुछ, हर चीज पे तो बैन नहीं लगा सकते ना। आप किसी को पकड़, भाई उससे कारपेट के नीचे डालने वाला जो हमारा जो पुराना एक वो है ना कॉन्सेप्ट कि जी लाइट ऑफ कर दो, अच्छा कोई नहीं देख रहा टिकटॉक, भाई सब देख रहे हैं। खालिद आप बता रहे थे कि कैसे पाकिस्तान में अभी भी टिकटॉक देखा जा रहा है। जी जी, ये तो आईटी के लोग बेहतर जानते हैं। वीपीएन, बहुत सारे ऐसे चोर रास्ते हैं कि जिसकी वजह से लोग अभी भी इस्तेमाल कर पाते हैं। तो जैसे यूट्यूब पे जब था तो यूट्यूब भी यानी कह ले, ऐसा नहीं कि यूट्यूब बंद हो गई थी, लोग चलाते थे वीपीएन के थ्रू। सही बात। चाइना के अंदर ये वो चीज़ें नहीं चलती, लेकिन वहाँ पे दोस्त हैं वो व्हाट्सएप पे कॉल भी करते, राब्ता रखते हैं, वीपीएन यूज़ करते हैं। तो रास्ते तो हैं। गजाली भाई आप आईटी एक्सपर्ट के तौर पर ये बताएंगे, मतलब कितना आसान है, मतलब बैन कर दें लेकिन फिर भी लोग एक्सेस कर लेते कहीं ना कहीं से, यूट्यूब या टिकटॉक। हाँ, दैट इज डुएबल। अगर आज के दौर में मैं समझता हूँ कि कोई ऐसी चीज नहीं है जो बंदे को अगर जिसकी तलब हो और अगर वो उसे गलत अच्छा कहा और आपने, अगर उससे वो नहीं मैं यही कह रहा हूँ। जी 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 गजाली भाई आपने कौन सी वेबसाइट खोली है, तो आपके चश्मे नजर आ रहा है, इसको मिनिमाइज कर दें। नहीं ये वेबसाइट तो मैं देखते रहता हूँ नहीं, इससे तो मेरा बिलीव है, मतलब लेकिन अगर कोई शख्स बुरा काम करना चाहता है तो उसको आप तो समझा सकते हैं। नहीं बिल्कुल ये पॉसिबल है, वीपीएन जैसा बोले, और यू नो देयर आर मल्टीपल वेज इन विच दे कैन एक्चुअली एक्सेस। ये बैन करना, ये आई डोंट थिंक इट इज अ सोल्यूशन, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अगर कोई बंदा चाहे तो बिल्कुल टिकटॉक अभी भी आज की डेट में वो एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो उसके जो सर्वर्स हैं दे आर नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, यू नो। TikTok is not a Pakistan specific app. It is not bonded by the boundaries of Pakistan. So it becomes very challenging to do that. मैं एक चीज लेकिन जरूर मैं ऐड करना चाहूंगा नदीम, कि अगर आप ये देखें कि चाइना हैज बैंड यूट्यूब, फेसबुक एंड ट्विटर, इफ यू मे नो दिस। तो ये भी एक मतलब एक थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से अगर आप देखें तो हमको ये भी चाहिए कि वी नीड टू इंट्रोस्पेक्ट कि ये जो एप्स हैं, जो फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, यूट्यूब हो गया, डू वी अडॉप्ट एंड एम्ब्रेस देम, और डू वी कम अप विद आवर ओन वर्जन ऑफ यूट्यूब, आवर ओन वर्जन ऑफ फेसबुक, आवर ओन वर्जन ऑफ ट्विटर। लेकिन देखिए आप चाइनीज, जी चाइनीज ने बहुत अच्छा काम किया है इन देयर ओन इंटरेस्ट, because they did not want to trust these Western companies, you know,
तो ऑब्वियसली आजकल डेटा जो है इट इज़ अ वेरी सेंसिटिव इश्यू, प्राइवेसी इज़ वेरी सेंसिटिव इश्यू। जब भी आप कोई चीज़ एक्सेस करते हैं तो कोई भी ऐप हो तो इट ट्रैक्स योर जियोग्राफिकल लोकेशन, इट ट्रैक्स टू एन एक्सटेंट के इट ट्रैक्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ योर लोकेशन ऑफ योर होम। तो इट इज़ अ वेरी वेरी it can have some security repercussions for a country. अगर वो सही चाहे कि अगर वो डेटा अगर आपके अगेंस्ट यूज कर रहे हैं तो दे कैन डू दैट, तो चाइना ने सबसे अच्छा काम ये किया है, इन देयर ओन इंटरेस्ट दे हैव बैन्ड ऑल ऑफ दीज एप्स एंड दे हैव कम अप विथ ए वर्जन ऑफ एन ऐप विच इज इक्विवेलेंट ऑफ ए फेसबुक, जैसा वीबो है उनका एक बहुत पॉपुलर ऐप है। तो अगर पाकिस्तान को अगर लग रहा है कि टिकटॉक से थ्रेट है, तो मैं चाहूंगा कि भाई पाकिस्तान का कोई एक ऐसा ऐप हो जो it is made by a Pakistani and it is embraced and adopted and loved by all the Pakistanis, और सारे लोग उसको they support the talent। इससे आपको क्या बोलते हैं, you are creating an ecosystem wherein you generate employment for many people, you are helping the community, and more importantly इससे ये भी होगा कि you can regulate it very easily। एग्जैक्टली, तो आपके कंट्रोल आपके हाथ में होगा फिर। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे ख्याल से ऐसे जो आईटी एक्सपर्ट्स हैं पाकिस्तान में, जो प्रोग्रामर्स हैं, जो ऐप डेवलपर्स हैं, ऐसे लोगों को गवर्नमेंट शुड एक्चुअली इनक्यूबेट देम, मतलब उनको अंदर अम्ब्रेला में ले, उनको you guide them at every stage when you know that those people have the talent, all they need is support and nurturing and guidance and some sort of mentorship wherein they can come up with those very type of apps that can do the exact job what these apps do। ये कोई rocket science नहीं है, ये जो भी आप कह रहे हैं टिकटॉक वगैरह, ऑब्वियसली इसके पीछे मेहनत होती है, इसके पीछे एक आइडिया है, लेकिन आप वो आइडिया को ट्रांसफॉर्म करें, वो आइडिया को आप थोड़ा सा ट्वीक करें, फिर यू कम अप विथ योर ओन वर्जन। और इसमें कोई मतलब दो राय नहीं हो सकती कि ये काम भी करना चाहिए फॉर द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सो दैट more easily to regulate। मैं कल आपकी तरफ आता हूँ, मैं इसको थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर दूं। हमारे इस प्रोग्राम का मकसद गवर्नमेंट को जो है वो डिफेम करना नहीं है, या फिर उनकी इस जो एक्शन के खिलाफ कोई प्रोपेगेंडा करना नहीं है। हम सिर्फ यही कहना चाह रहे हैं कि अगर बैन किया है, कोई चीज आप बैन करते हैं तो उसका ऑल्टरनेट सॉल्यूशन देना चाहिए, और अचानक से कोई ओवरनाइट डिसीजन लेना जो है ये कोई एक अच्छा तरीकाकार नहीं है जो हमेशा से रहता है। तो आप इसको 3-4 महीने तक ले जाके आप पहले से तैयारी शुरू कर दें। अब जैसे चाइना की एग्जांपल दी आपने कि वहां पे यहाँ पे यूरोप में ईबे और अमेज़न बहुत है, वहां अलीबाबा चल रहा है, आप अपना एक सिस्टम लेके आ सकते हैं। तला मैं आपसे ये पूछूं, जैसे आपने बड़ा अच्छा एक बुक है, अगर आप नौजवानों से पॉजिटिव चीजें, मैं तो इसको पॉजिटिव कहूंगा, जिसमें वो सेल्फ एक्सप्रेस करते हैं, जिसमें कोई वायलेंस नहीं है, जिसमें मोस्टली जो है वो वल्गैरिटी नहीं है, अगर आप उनसे ये चीजें ले लेंगे तो वो आखिर में क्या करेंगे? जो आपने जिक्र किया, एक्सट्रीम नेगेटिविटी की तरफ ही जाएंगे। ठीक है, ये इसको मजीद आप थोड़ा सा नहीं, देखिए मैं आपको सिंपल सी एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे कि मैंने पहले ही एग्जांपल दी थी, जो एक बंदा है वो डोमिनोज की वीडियो बनाता है, वो 7-8 दिन लगाता है, और वो 7-8 दिन लगा के वो डोमिनोज को अरेंज करता है और 8 सेकंड की वीडियो बनाता है वो। अब टिकटॉक हो गया बैन, ठीक है, जो उसकी एफर्ट उस वीडियो में बनती थी, जो वो टाइम लगाता था, ठीक है, अब वो टाइम ज़ाहिर सी बात है वो दूसरी चीज़ों में लगाएगा, और चांसेस ये भी है कि वो नेगेटिव साइड पे जाए, ठीक है, क्या पता वो चोरियां करने लगे, वो कुछ भी कर सकता है, वो बंदा नशे की तरफ जा सकता है। सोर्स ऑफ इनकम बन गया था और एकदम से आप छीन लेंगे उससे। अच्छा, अभी जो जबरदस्त चीज थी टिकटॉक में वो ये हुआ था कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स वो जो बनाते हैं लोग, ठीक है, स्पॉन्सर जो उनको मिलते हैं, स्पॉन्सर्स जो होते हैं, इन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या किया था कि वो टीवी से हटके ना अपनी एडवर्टाइजमेंट जो है ना, अपनी प्रोडक्ट की इंडोर्समेंट जो है ना, टिकटॉक के जो अकाउंट होल्डर है, जो मशहूर उनके थ्रू कर रहे थे। तो मेरी एक बंदे से बात हुई जो कि मतलब मार्केटिंग से इसका ताल्लुक था। उसने कहा कि भाई जिस बंदे के 2 लाख फॉलोअर हैं, ठीक है, टिकटॉक के ऊपर, अगर तो उनके रेट्स बने हुए कि अगर वो 2 लाख फॉलोअर्स हैं उसके और वो प्रोडक्ट को एंडोर्स करता है तो 25,000 रुपए मिलेंगे उसको।
ठीक है, ठीक है, अपनी वीडियो में। अगर आपके 3 लाख फॉलोवर है तो इस तरह रेट जो है ना बढ़ते रहते हैं। तो सोर्स ऑफ ठीक। इनकम जो थी ना वो टिकटॉक से तो आ रही थी, जो थोड़ी बहुत थी, बट जो ब्रांड एंडोर्समेंट से जो उनकी पैसे आ रहे थे ना, वो एक ज़रिया बंद हो गया उनके पास से, जो कि ज़ाहिर-सी बात है सबकी इनकम थी वो बंद हो गई इसकी वजह से। अच्छा, अब दूसरी बात ये कि जो आप पहले आपको पता होगा यूट्यूब भी बैन थी हमारे यहाँ, ठीक है? जी बहुत हाँ। अरसे यूट्यूब बैन रही है, ठीक है? अब यूट्यूब बैन होने से क्या हुआ है कि जो हमारे कंटेंट क्रिएटर हैं, खैर वो अभी भी बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और बिल्कुल ही इतने कम अरसे में वो इंटरनेशनल यूट्यूबर के पार आ गए। मगर अगर वो यूट्यूबर यूट्यूब बैन नहीं होता उस टाइम पे, तो आज हमारे पास जैसे कि बहुत बड़े-बड़े यूट्यूबर आपको पता है उनके सब्सक्राइबर प्यूडीपाई टॉप सब्सक्राइबर है, फिर टी सीरीज़ अभी सबसे टॉप पे जिनके सबसे ज़्यादा टॉप सब्सक्राइबर है। उसके बाद ठीक। आपका बहुत सारे डिफरेंट केसी नेस्टेट है, केसी नेस्टेट के 12 मिलियन 13 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। तो वो हमारे हमारे से भी सब्सक्राइबर इस तरह के होते हैं अभी। ठीक है? क्योंकि हमें जो इतना एक गैप आ गया है ना, उसकी वजह से हमें ये हुआ कि अच्छा मज़े की बात है हम लोग की जो गवर्नमेंट है वो ज़्यादातर बोलती है हमें फ़ॉरेन फ़ॉरेन रेवेन्यू चाहिए, डॉलर में इनकम चाहिए, डॉलर में इनकम चाहिए। तो यही तो एक है ज़बरदस्त तरीका जिससे आप जो है ना डॉलर में इनकम लेके आ सकते हैं मुल्क में। आप अच्छा, यूट्यूब के एक थ्रू लेके आ एक सकते हैं, आप हमारे टिकटॉक जो के थ्रू लेके आ सकते हैं। व्यूअर्स हैं वो बहुत देर से कमेंट कर रहे हैं, जो मैं आपको लेना चाह रहा हूँ। ये आप सब बिल्कुल। जवाब दें कि जो कहते हैं जी गवर्नमेंट ने 3 दफा नोटिस दिया टिकटॉक को कि जी मतलब सुधर जाओ, और ये इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब ये कोई रियली मतलब टिकटॉक को वो नोटिस दे रहे हैं कि जी इसका कंटेंट ठीक करें आप। क्या यूट्यूब से करवा लिया था इन्होंने गवर्नमेंट ने? वो तो और भी बहुत बड़ा इशू था। भाई जी नहीं, तला। नहीं यूट्यूब तो नहीं होने वाला बैन क्योंकि उसपे तो आईएसपीआर का खुद अकाउंट बना हुआ है। ठीक है? ठीक है? ना तो वो छेड़ तो नहीं मलंगा होने नू। वाला। ठीक है? अच्छा मजे की बात ये है कि जो टिकटॉक है ना उसको गवर्नमेंट अपने फायदे के लिए आराम से यूज कर सकती है क्योंकि मलेशियन गवर्नमेंट जो है ना करंटली यूज कर रही है। मलेशियन गवर्नमेंट का अपना अकाउंट है टिकटॉक पे जो कि वो यूज करती है फॉर पोस्टिंग मोटिवेशनल वीडियोस और नेशनलिस्ट वीडियो जिसमें वो अपने एज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्टली नेशन बिल्डिंग वो कर रही है। तो इस तरह सही। हमारा भी कर सकती थी। पाकिस्तान गवर्नमेंट अपना अकाउंट बनाती है उसके ऊपर जो भी वीडियो वगैरह डालनी थी वो डाल सकती थी। बट उसको यूज उन्होंने किया नहीं है और उसको जो है ना बैन कर दिया। और मजे की बात है कि सबसे जो पाकिस्तान का एक कल्चर है कि बैन करने में टाइम जो है ना वो बहुत लगता नहीं है। अगर मैंने अभी नोटिस दिया है ना किसी चीज को, मैं बोल दूं भाई ये जो जिस प्लेटफॉर्म पे आप जो ये कर रहे हैं ना स्ट्रीमिंग, ये सही नहीं है, अगर मैं अभी नोटिस दे दूं ना तो जो भी ये प्लेटफॉर्म यूज कर रहा है ना वो सब बैन हो जाएगा। और फिर गवर्नमेंट जो है ना उसको सोचेगी, कोई इसके अपील दायर होगी, फिर उसमें 2 महीने लगेंगे, 5-6 महीने लगेंगे, या फिर जाके अनबैन होगा। तो टिकटॉक के साथ भी ये हुआ है कि 3 दफा नोटिस तो दिया इन्होंने, ज़ाहिर सी बात है टिकटॉक का अपना यहाँ पे ऑफिस तो है नहीं, ठीक है? सही। जो भी फेसबुक है, यूट्यूब है, इन किसी के ऑफिसेस यहाँ पे है नहीं, ठीक है? बट जो भी इनकम जनरेट होती है, ठीक है? वो आती यहाँ के बैंक अकाउंट के थ्रू ही आती है। तो वगैरह टैक्स वगैरह जो कि कट के ही आता है, जो भी होता है, तो उसमें ऐसा भी कोई अंदेशा नहीं है कि जो पैसे आ रहे हैं उसमें टैक्स एवेजन हो रही है, ऐसा भी नहीं होता। सही बात। तो तो ये 3 दफा नोटिस दिया है तो मेरे ख्याल से मुझे इसके इल्म नहीं है कि नोटिस में क्या था और क्या नहीं था। बट अगर टिकटॉक क्योंकि चाइना की एप्लीकेशन है, पाकिस्तानी अवाम इसको भी डाल सकती है सी पैक के अंदर कि भाई एक ये भी हमारा डाल दो एजेंडे में कि टिकटॉक का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पे इन्वेस्ट किया जाए। सही। अब प्रोग्राम का इख्तिताम हो रहा है, हम आखिरी एक मैसेज सबसे लेना चाहेंगे। गजाली भाई, लास्ट मतलब ओवरऑल सोशल मीडिया या सोशल नेटवर्क जो है उसको यूज करने का जो इन नौजवानों का जो इतना वालेहाना जो जुनून बढ़ता जा रहा है, ये तो नहीं रोक सकते हम। या मैं एक शेर के साथ आई जस्ट वांट टू सम इट अप। खुदी की परवरिश व तरबियत पे है मौकूफ कि मुश्ते खाक पे पैदा हो आतिशे हमासोज। तो ये हम हाँ, सब क्या की कहते हैं, क्या कहते हैं? हम सब मैं समझता हूँ कि इट बिगिंस विथ अस, इट बिगिंस विथ मी, इट बिगिंस विथ आवर फैमिलीज, इट बिगिंस विथ आवर कम्युनिटी देन। सो it is all about the building blocks of our society, how educated we become, how responsible we are, how conscious we are. सोशल मीडिया वही है जो हमारी सोसाइटी है, हमारा मुआशरा है। वो सिर्फ आपको आईना दिखा रहा है। तो अगर वो आईना दिखा रहा है तो आप आईना ना फोड़े, बल्कि जो आईने के सामने जो लोग जा रहे हैं उनकी तरफ काम करें। आईना फोड़ना इज नॉट द सोल्यूशन। और दूसरा आईना आ जाएगा, आपको वही वही अक्स
वही आपको इमेज दिखेगा जो टिकटॉक में दिख रहा है। तो ये सारे बैरोमीटर्स हैं ऑफ द सोसाइटी दैट दैट इट इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सोसाइटी। तो बस मैं तो यही बोलूंगा कि हमको ज़रूरत है कि हम हर चीज़ पे काम करें, हमारी अखलाकी, हमारी इल्मी, हमारी मजहबी, हर शोबे पे वी नीड टू वर्क, वी नीड टू अंडरस्टैंड द रूट कॉज। और जस्ट बैन करना टिकटॉक इज लाइक ट्रीटिंग द सिम्टम रादर देन द डिजीज। जी जी तला भाई, I think Ghazali bhai summed up. या इन्हीं की बात को हम लास्ट नोट समझे, या तला आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? नहीं, मैं ऐड बस यही करना चाहूँगा कि यार आई थिंक गवर्नमेंट को जो है, हमने मतलब सारे पॉइंट तो सब कवर कर लिए यहाँ पे, जो कि गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, कि बैन करना चाहिए तो क्या करना चाहिए इनको बैन करने से पहले, और ये चीज़ें आराम से रेगुलेट हो सकती हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई बंदा देखना चाहता है कुछ भी, तो वो आराम से देख सकता है यार, आराम से ईज़िली, कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं है। वीपीएन अवेलेबल है, फिर यूट्यूब और मेरे ख्याल से इंस्टाग्राम पे उससे ज़्यादा फ़ास्ट कंटेंट पड़ा हुआ है। तो अगर यही ग्राउंड है कि वल्गैरिटी फैल रही है उसकी वजह से, और वो ठीक है पॉल्यूट कर रहा है माइंड को जो यंगस्टर्स के, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। क्योंकि आप अगर अच्छे बुरे लोग हर जगह होते हैं, अगर 5% बुरे लोग हैं और आपने सब कुछ बैन कर दिया, तो बहुत सारे क्वालिटी कंटेंट क्रिएटर भी हैं जो कि टिकटॉक पे चीज़ें बना रहे थे और लोग महज़ूज़ हो रहे थे। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का तशरीफ लाने का इस शो में, अपनी राय से लोगों को एजुकेट करने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, आज का प्रोग्राम हुकूमत को शर्मिंदा करना नहीं था, या उनके इस एक्ट के खिलाफ एहतजाज करना नहीं था। ना हमारा ये इख्तियार है, हुकूमत जो चाहे कानून बनाए, और लेकिन हम एज एजुकेटर हम ये बात डिस्कस करना चाहते थे कि बैन करना किसी चीज का हल नहीं है, कोई हल नहीं है। अगर आपको करना ही है तो आप तालीम और तरबियत पे तवज्जो दें, आप उनको एक डायरेक्शन दें, आप उनको एक पर्पस दें, ताकि वो एक रैंडम थॉट के साथ इंगेज होने के बजाय वो एक क्वालिटी कंटेंट की तरफ आए और उस पर काम करें। हमारा प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, कमेंट्स का बहुत शुक्रिया। मिस्टर कारदार शो को के पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, ताकि हम आइंदा जो प्रोग्राम लेकर आए उसका नोटिफिकेशन आपको फ्यूचर में पहले से मिल जाए। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।